नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और कहानी को ध्यान से सुनिए और उससे शिक्षा ग्रहण कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन काल की बात है। किसी एक नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, अपार धन संपदा थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, लंबे चौड़े भवन थे, नौकर चाकरों की सेना थी, भरा पूरा परिवार था, सब तरह के सुख थे। पर एक दुख था, सेठ को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती थी तो भयंकर सपने आते थे और उन सपनों में इस प्रकार के सपने आते थे जिससे उनकी नींद फिर से खुल जाती थी और सेठ को बड़ी बेचैनी रहती थी। उन्होंने बहुतेरा इलाज कराया लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया, नींद उड़ती ही चली गई। एक दिन एक साधु उस नगर में आए। वे बहुत पहुंचे हुए साधु थे और उन साधु के बारे में उस सेठ ने भी सुना और ये भी सुना कि लोगों के दुख दूर करने के लिए वो साधु बहुत प्रसिद्ध है। सेठ को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा, अपनी दुख भरी कहानी उन्हें कह सुनाई और बताया कि महाराज, मुझे नींद नहीं आती है, अगर नींद मेरे को आ भी जाती है तो इस प्रकार के भयानक सपने आते हैं, मेरी नींद फिर से टूट जाती है और पूरी रात में बेचैनी से निकालता हूँ। महाराज, जैसे भी हो मेरा ये कष्ट दूर कर दीजिए। साधु जी ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का एक ही कारण है और वह यह है कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय होकर उनकी ओर देखा और आश्चर्य से पूछा कि आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए, मैं तो अच्छा हट्टा कट्टा हूँ, मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं, मैं पूरा काम अपने आप करता हूँ और मैं अपने कर्म को अच्छे प्रकार से कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो रही, फिर मुझे आप अपंग कैसे कह रहे हैं? साधु ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते, वास्तव में अपंग तो वह है जो हाथ पैर होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करता। तुम ही बोलो, अपने शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ जी क्या जवाब देते? वह तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर करते थे, सारे काम नौकर करते थे। पानी भी लाना है तो नौकर लाते थे, खाना बनाना है तो नौकर बनाते थे और घर में साफ सफाई का काम भी नौकर ही करते थे। पूरे कर्मचारी, हर क्षेत्र में उनके कर्मचारी लगे हुए थे। गार्डन देखना है तब भी वहाँ पर माली लगा हुआ था। प्रेस करना है तो प्रेस करने के लिए ड्राई क्लीनिंग का काम चलता था। इसी प्रकार से उनके सारे छोटे मोटे काम भी पूरे उनके कर्मचारी, उनके सेवक करते थे। साधु जी ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थक कर चूर हो जाओ, तो तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साधु ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि सारे काम आप करो, लेकिन कुछ ऐसे काम करो ताकि पूरे दिन कुछ न कुछ काम आप करते रहो जिससे आपको थकान महसूस हो और आप जब थकेंगे तो रात में आप थक करके आपको बड़ी ही अच्छी नींद आएगी। अब सेठ ने भी वही किया। साधु की बात को मानकर सेठ जी ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया, हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, वॉकिंग करना शुरू कर दिया, पौधों में पानी देना शुरू कर दिया, थोड़ा सा खाना बनाते समय थोड़ा किचन में जाकर के काम करना शुरू कर दिया। कभी कुछ पानी वगैरह की जरूरत पड़ी तो अपने आप ले लिया। तो इस प्रकार से सेठ जी के आगे पीछे चलने से, उनको काम करने से वो थक जाते थे और रात को उनको बड़ी ही अच्छी नींद आती थी। तो सेठ जी ने यही किया। साधु की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ जी को इतनी गहरी नींद आई कि वह आश्चर्यचकित रह गए। कोई सपना नहीं आया और सुबह जब उनकी नींद खुली तो बड़े ही आराम के साथ उनकी नींद खुली। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर गृहस्थी वाले हैं, आपके घर परिवार है, आपके घर पर काम करने वाले कर्मचारी आते हैं, सेवक आते हैं, आप काम लीजिए, लेकिन अपने आप को भी, अपने शरीर को भी काम में लगाए रखें ताकि आपका शरीर हिलता डुलता रहे और आप रात में जब सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आए। और मैं आपको इसके लिए स्वीट ड्रीम्स विश करता हूँ और आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।